Hello students, you are most welcome in DAV Public School online class. Today we will discuss worksheet of class 3rd, subject maths, worksheet number is B3. Question number 1, add. यहाँ एडिशन के क्वेश्चन दिए हुए हैं। 1 नंबर में ए है 1322, दूसरा है 1235 और तीसरी फिगर है 4123। सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो भी नंबर्स होते हैं एडिशन के लिए उन्हें वंस को वंस के नीचे लिखते हैं, टेंस को टेंस के नीचे लिखते हैं, हंड्रेड्स को हंड्रेड्स के नीचे लिखते हैं, थाउजेंड्स को थाउजेंड के नीचे लिखते हैं और उसका फिर हम एडिशन करते हैं। वंस वाले नंबर्स को पहले प्लस करते हैं। वंस में हमारे पास 2 है, 5 है, 3 है, इन्हें हम ऐड करेंगे। 5 और 2 7 और 3 0, 10 हो गया। 10 की 0 नीचे आ गई और 1 ऊपर चला गया। 1 और 2 3 और 3 6 और 2 8 हो गया। आगे 3 2 5 और 1 6 हो गया। हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में हमारे पास है 1 1 2 और 4 6। इस तरह से हमारा आंसर आया 6680। इसी तरह से बी देखेंगे, यहाँ पर भी वही है। 2414 है, 2158 है, 3302 है। तो इस तरह से सिंपल है, जैसे अभी बताया गया था। पहले वंस का प्लस करेंगे, फिर टेंस का प्लस करेंगे, फिर हंड्रेड्स का प्लस करेंगे, फिर थाउजेंड्स का प्लस करेंगे तो हमारे नंबर आ जाएंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 7874। सी भी सेम है, इसमें भी जो तीनों नंबर हैं वो थाउजेंड्स के हैं। पहला 3136, दूसरा 1326, तीसरा 4506। इसमें पहले वंस के प्लस करेंगे, फिर टेंस के, फिर हंड्रेड के, फिर थाउजेंड के और हमारा आंसर आ जाएगा 8968। यहाँ पर हमारे पास जीरो का कंसेप्ट है तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। वैसे तो आपको आता है लेकिन फिर एक बार लिख लेते हैं। वंस में हम प्लस कर रहे हैं 6 6 और 6 को और तीनों को प्लस करने के बाद आएगा 18। 18 का 8 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा। उसके बाद 1 3 और 2 को टेंस में प्लस करना है। यहाँ पर 0 है हमारे पास। 0 को जब हम प्लस में लेते हैं तो उससे हमारे आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टोटल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए 1 और 3 4 और 2 6 हो गया। 0 प्लस करेंगे तो 6 का 6 ही रहेगा और 6 हमारा आ गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हंड्रेड्स में 1 3 और 5 है, 3 1 4 और 5 9 हमारा आएगा। थाउजेंड में 3 है, 1 है, 4 है, 3 1 4 और 4 8, 8000 में आ जाएगा। तो हमारा आएगा आंसर 8968। तो यहाँ पर हमें ज़ीरो के बारे में बताना था। किसी नंबर में अगर ज़ीरो को प्लस किया जाता है या माइनस किया जाता है तो उसके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं आता। डी में थोड़ा सा नया है, इसमें भी थोड़ा बता देते हैं। इसमें हमारे पास पहला नंबर थाउजेंड में है, दूसरा थाउजेंड में है और तीसरा हंड्रेड में है। पहला नंबर है 4135, दूसरा है 3427, तीसरा है 320। अब क्या है कि वंस को वंस के नीचे लिखते हैं, टेंस को टेंस के नीचे लिखते हैं, हंड्रेड्स को हंड्रेड्स के नीचे लिखते हैं। यहाँ थाउजेंड में कुछ है नहीं हमारे पास, या तो हम खाली छोड़ते हैं या तो नंबर के सामने जीरो भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन एडिशन के लिए तैयार। तो वंस को हम पहले प्लस करेंगे,
7 5 12 होता है, तो 2 आ गया, 1 आगे चला गया, 3 1 4 और 2 5 6 और 2 7 8, 8 हमारा आ गया। आगे हंड्रेड्स को प्लस करेंगे, यहाँ 1 है, 4 है, 3 है, 4 और 5 और 3 8 आ गया। 1000 में 4 है, 3 है और 0 है, जैसे पहले भी बताया गया था। 0 को ऐड करने पर हमारा आंसर चेंज नहीं होता है, तो 4 और 3 7 प्लस 0 7 ही रहेगा। तो ये हुआ 7882 हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। बी में सिंपल वंस, टेंस और हंड्रेड्स 3 डिजिट की फिगर्स हैं। पहली है 312, दूसरी है 123, तीसरा है 304, चौथा है 145। इन्हें ऐड करके देख लेते हैं। पहले हम वंस में देख रहे हैं, वंस का एडिशन करेंगे तो 2 और उसके बाद 3, 3 और 2 5, 5 4 9 और 5 14, 14 का 4 आ गया, आगे 1 चला गया, 1 और 1 2, 2 में 2 प्लस किया 4 और 4 प्लस किया 8। उसके बाद हंड्रेड्स वाली फिगर को ऐड करेंगे, 3 1 4, 4 और 3 7 और 1 8। इस तरह से हमारा आंसर आया 884। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी हंड्रेड्स की प्लेस है। 144, 116, 215, 311। इसमें भी ऐसा ही करेंगे, वंस के नीचे वंस लिखेंगे, टेंस के नीचे टेंस लिखेंगे, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स लिखेंगे, और जैसे अभी प्लस किया था ऐसे ही अगर प्लस किया करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 786। इसके बाद हम डी में आ रहे हैं। डी में भी कुछ नहीं है, सेम पहले जैसा ही है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नंबर्स हैं 215, 126, 237, 112। वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स लिखते हैं और हम इन्हें प्लस करते हैं। पहले वंस वालों को प्लस करेंगे। 5 और 6 11 और 7 18 और 2 20, 20 का आ गया 0 और 2 चला गया आगे, 2 और 1 3 और 2 4 5 6 7 8 और 1 9। हंड्रेड्स में 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6। इस तरह से हमारा आंसर हुआ 690। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। डू दीज सम्स। सिंपल है। 1 में कुछ क्वेश्चंस प्लस करने के लिए दिए हैं और आप प्लस कर सकते हैं। 58 को 27 में प्लस करना है, 26 को 46 में प्लस करना है, 63 को 48 में प्लस करना है। ऐसे ही ऑरल कर सकते हैं इन्हें। 58 में 27 को प्लस करके बता देते हैं। 8 और 7 15 होता है, उसका 5 आ जाएगा, आगे 1 चला जाएगा। 5 और 2 7 होते हैं और उसमें 1 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो हमारा 85 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 26 46 को प्लस आप कर सकते हैं, 63 48 को प्लस कर सकते हैं। डी में ये भी सेम है, लेकिन फिर भी एक बार इसे डिस्कस कर लेते हैं। 429 है, इसमें 23 प्लस करना है, तो पहले 3 को और 9 को प्लस करेंगे। 9 3 12, 12 का आ जाएगा 2, आगे जाएगा 1, 1 को इस 2 में प्लस करेंगे, 2 और 1 3 और 3 में 2 को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 5।
यहाँ पर 4 बचा है हंड्रेड्स में हमारे पास, तो केवल 4 है तो 4 का 4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हुआ 452। ई में 450 को प्लस करेंगे, ऐसे ही आप समझ सकते हैं 450 और 450 900 के बराबर होते हैं। 274, 567 इन्हें भी इसी तरह से प्लस कर लेंगे जैसे बताया गया था। 2 नंबर देखते हैं ए, इसमें सब्ट्रैक्शन किया गया है, सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। ये भी ऐसे ही ओरल हो जाएगा। 265 में से 93 को माइनस करना है, तो वही है प्लस और माइनस में वंस के साथ वंस, टेंस के साथ टेंस। तो यहाँ पर हमारे पास वंस में 5 है, 3 है, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 2 आंसर आया। यहाँ 6 है टेंस में और यहाँ 9 है। 6 में से 9 नहीं जा सकता तो आगे से 1 ले लिया तो ये 16 हो गया। 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ पर 2 की जगह 1 रह जाएगा, तो 1 यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 172। बी 543, इसमें से 72 को माइनस करेंगे। ये ऑरल है सारे, इन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। 681 में से 85 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 596। डी में आते हैं। 448 में से 186 माइनस करेंगे। सारे क्वेश्चन सेम है लेकिन फिर भी एक और देख लेते हैं। वंस में से वंस को माइनस करेंगे, 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा। टेंस में से टेंस को माइनस करेंगे, 4 में से 8 जा नहीं सकता, इसलिए हंड्रेड्स में से 1 ले लेंगे और 4 का 14 हो जाएगा। 14 में से 8 जाएगा तो 6 आएगा। यहाँ पर फिर यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 है तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। 0 लिखें या ना लिखें एक ही बात होती है, किसी नंबर से पहले 0 की कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए 064 भी लिख सकते हैं और 64 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये हमारा आंसर हो गया। 470 में से 365 को माइनस करेंगे, सेम इसी तरह से कर सकते हैं। 510 में से 231 को माइनस करेंगे और ये सारे माइनस के सम आप ऑरल कर सकते हैं आसानी से। कैसे होंगे वो मैंने आपको आइडिया दे दिया है। वंस में से वंस, टेंस में से टेंस, हंड्रेड में से हंड्रेड्स। वैसे तो अब तक आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए ऑरल करने की, लेकिन अगर आप ऑरल नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, ऊपर नीचे रख के नंबर्स को प्लस माइनस कर लें। आपके पास वर्कशीट में काफ़ी स्पेस होता है, पीछे का पेज खाली होता है, वहाँ पर आप अपना सम कर सकते हैं, वर्किंग नोट कर सकते हैं और आंसर को यहाँ लिख सकते हैं। आप चाहे तो प्लस और माइनस करके बराबर में भी दिखा भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको सारा ऑरल ही करना है, लेकिन चूंकि ये ऑरल प्रैक्टिस है इसलिए हमें बताना ज़रूरी था कि ऑरल की प्रैक्टिस आप किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 5 जा इज इक्वल टू 5 4 जा। ऑरल है ये इसलिए ऐसे ही बता देते हैं। 4 का जब 5 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा जो कि 5 का 4 में आप करेंगे। 8 का 6 में मल्टीप्लाई करें या 6 का 8 में करें, एक ही आंसर आता है। 9 का 8 में मल्टीप्लिकेशन करें या 8 में 9 का करें, आंसर सेम होता है। 7 का 10 में करें या 10 में 7 का करें, एक ही आंसर होता है। इसलिए फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आंसर अपने आप से मिल रहे हैं। दूसरी लाइन में जो क्वेश्चन है उनमें 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए जो 8 ही बचे, तो उसके लिए 1 होता है, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर सेम रहता है।
ज़ीरो आगे दिया हुआ है, फिर भी यहीं पर बता देता हूँ, क्योंकि 0 और 1 का जिक्र ज़्यादातर एक साथ किया जाता है कि अगर किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो हमारा आंसर 0 ही आता है। वो थर्ड लाइन में देखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं किसी भी नंबर के साथ 1 का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो सेम ही रहता है। 8 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो 8 ही आएगा। इसी तरह से 25 का मल्टीप्लिकेशन 25 में करेंगे तो 25 ही आएगा। 1 का मल्टीप्लिकेशन 9 में करें या 9 का 1 में करें, बात एक ही होती है और आंसर सेम आएगा। इसके बाद 1 का 12 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर 12 ही आएगा। थर्ड लाइन में आते हैं। यहाँ पर हमें 0 शो किया गया है, तो मैंने अभी बताया था 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी नंबर में करें तो 0 आता है, किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 में करें तो भी 0 ही आता है। 0 का 100 में मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो 0 ही आएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एट ए डॉग शो देयर वर 35 अल्सेशंस। एक डॉग शो था, वहाँ पर 35 अल्सेशंस, ये डॉग की एक ब्लीड होती है कि इस ब्लीड के, अल्सेशन ब्लीड के 35 डॉग्स थे। द नंबर ऑफ पग्स वाज 18 लेस, और पग्स की जो वैरायटी थी वो 18 कम थी, 18 लेस थी। तो हाउ मेनी पग्स वर देयर एट द शो। तो उस शो में पग्स कितने थे? आसान है, अल्सेशन 35 थे और पग्स 18 कम थे, यानी कि 35 में से 18 को माइनस कर दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं कैसे आएगा आंसर। 1 नंबर ऑफ अल्सेशंस हमारे पास 35 हैं, नंबर ऑफ पग्स आएंगे 35 में से 18 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 70। तो 17 है नंबर ऑफ पग्स। नेक्स्ट देख लेते हैं 2 नंबर, लीसाज ग्रैंडफादर इज 61 ईयर्स ओल्ड। लीसा के जो ग्रैंडफादर हैं वो 61 ईयर्स के हैं। हर आंट इज 20 ईयर्स यंगर देन हिम, और उसकी जो आंट हैं वो 20 ईयर्स यंगर हैं, यानी कि छोटी हैं। तो हाउ ओल्ड इज हर आंट, तो उसकी आंट की एज बतानी है। ग्रैंडफादर हैं 61 के हैं, आंट 28 ईयर छोटी है, तो सीधा है कि आंटी को 68 में से जब 28 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंटी की एज आ जाएगी। 2 का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। एज ऑफ लीसाज ग्रैंडफादर 61 है, एज ऑफ लीसाज आंट 61 में से 28 को माइनस करेंगे तो उनकी एज आ जाएगी आंटी की 33 ईयर्स। अब 3 नंबर देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम। A chessboard has 8 rows of 8 squares each। एक चेसबोर्ड है, उसमें 8 लाइनें हैं, रोज हैं, ऑफ 8 स्क्वायर्स ईच, और हर रो में 8 स्क्वायर है। चेस आपने देखा ही होगा, सेम ऐसा ही होता है, 8 रो होती हैं और हर रो में 8 स्क्वायर होते हैं। तो हाउ मेनी स्क्वायर्स डज इट हैव इन ऑल, तो सारे बोर्ड के ऊपर कितने स्क्वायर्स होंगे। तो सिंपल सी बात है, जब एक रो में तो 8 हैं, तो क्योंकि 8 स्क्वायर्स हैं ना हर रो में, तो एक रो में तो 8 हैं, तो 8 रो में कितने होंगे। जब 1 रो में 8 हैं तो 8 रो में होंगे, 8 का 8 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और वो 64 आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन देख लेते हैं थर्ड का। नंबर ऑफ रोज हैं 8, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ए रो हैं 8,
एक रो में जो स्क्वायर्स हैं वो 8 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ जाएंगे 8 में 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 64। आपको समझ आ गया होगा। 4 नंबर देख लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम क्या है। ए टॉय नीड्स 3 बैटरीज। इलेक्ट्रॉनिक के खिलौने हैं और एक खिलौने के लिए 3 बैटरी की ज़रूरत होती है, तो हाउ मेनी बैटरीज आर नीडेड फॉर 6 ऑफ दीज टॉयज। तो इस तरीके के जो खिलौने हैं वो 6 हैं, उनमें कितनी बैटरी की ज़रूरत होगी। हाउ मेनी बैटरीज, कितनी बैटरीज आर नीडेड की ज़रूरत है फॉर 6 के लिए ऑफ दीज टॉयज, इस तरह के टॉयज। तो सिंपल है, 1 टॉय के लिए 3 बैटरी की ज़रूरत होती है, तो 6 टॉय के लिए होगा 3 मल्टीप्लिकेशन 6। सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। नंबर ऑफ बैटरीज नीडेड फॉर ईच टॉय 3 दी हुई हैं, तो नंबर ऑफ टॉयज 6 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बैटरीज नीडेड, टोटल नंबर ऑफ बैटरीज की ज़रूरत होगी 3 × 6 और हमारा आंसर आएगा 18। तो ये 18 हो गया। फोर वर्ड प्रॉब्लम्स हमारी हो चुकी हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसमें आगे इसे कंप्लीट नहीं किया जा सकता क्योंकि आगे फिर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो इसमें टाइम लगेगा। तो इसे सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक रेस्ट।